स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनुअल एजुकेशन में। स्टूडेंट, आज हम करेंगे कक्षा 6 का पृथ्वी हमारा आवास का पहला पार्ट, सौरमंडल में पृथ्वी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला है, ग्रह और तारों में क्या अंतर है? इसका उत्तर हो जाएगा, ग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनकी संख्या 8 से सूर्य से ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त करते हैं। तारे वे खगोलीय पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, तारे कहलाते हैं। इनकी संख्या अनगिनत है। सूर्य भी एक पारा है। दूसरा है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आकाश में सूर्य के चारों ओर अनेक आकाशीय पिंड चक्कर लगाते रहते हैं। इन पिंडों को सूर्य का परिवार कहते हैं। सूर्य और ये पिंड सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अंत सूर्य और उसके परिवार को सौरमंडल कहते हैं। इसमें 8 ग्रह, 4 उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु तथा उल्कापिंड इत्यादि शामिल हैं। तो चलिए करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखो। हमारे ग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य से दूरी के अनुसार इसका वर्णन निम्नलिखित है। पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मंगल, पांचवा है बृहस्पति, छठा है शनि, सातवां है अरुण यूरेनस, आठवां है वरुण नेपच्यून। तो चलिए करते हैं चौथा है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी ना तो कम है और ना ही अधिक, इसलिए यहाँ का तापमान आदर्श तापमान है। इसे सहन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ ऑक्सीजन तथा जल भी उपलब्ध है, इसलिए यहाँ जीवन संभव है। अन्य किसी भी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। यही कारण है कि पृथ्वी को सौरमंडल का अद्वितीय ग्रह कहा जाता है। पांचवा है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पांचवा है, ब्रह्मांड क्या है? इसका उत्तर है, तारों, ग्रहों, धूल और गैसों के संपूर्ण समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। तो चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? पहला है बृहस्पति, दूसरा है शनि, तीसरा है शुक्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र। तो चलिए करते हैं दूसरा है, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह पहला है शुक्र, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा बुध। तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी। तीसरा है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार गति। चौथा है, ध्रुव तारों से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं?
इसका उत्तर हो जाएगा मंगल एवं बृहस्पति। तीसरा और आखिरी प्रश्न है, खाली स्थान भरो। तो इसका उत्तर प्रकार हो जाएगा, तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। दूसरे का उत्तर होगा, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। तीसरे का उत्तर हो जाएगा, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। चौथे का उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। पांचवें का उत्तर हो जाएगा, ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा रोशनी नहीं होती है।